जय श्री कृष्ण। तो मीन राशि वालों, जुलाई के महीने में आपको नया जन्म मिलने वाला है। एक नई पटकथा लिखने वाले हैं। ढेर सारी खुशियां आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि आपकी राशि कुंडली में ग्रहों का ऐसा मोमेंट हो रहा है। कुछ ग्रहों ने अपनी राशि परिवर्तन की है, फिर से अपनी चाल बदली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध ग्रह और शनि ग्रह जुलाई के महीने में वक्री होने जा रहे हैं। तो उसका क्या शुभ अशुभ परिणाम मीन राशि वालों के जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जानकारी मैं मीन राशि वालों आपके जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित दे रहा हूं। तो एक तरफ देख सकते हैं कि मीन राशि वालों, जुलाई के महीने में 5 जुलाई को शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है। फिर 7 जुलाई को बुध ग्रह का मिथुन राशि में यहीं पे वक्री हो रहे हैं, इनका राशि परिवर्तन हुआ है, यहां से यहां चले गए हैं। फिर 15 जुलाई को सूर्य ग्रह जो है आपके चतुर्थ भाव में है, तो ये इनका गोचर पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति के साथ काफी शानदार फल देने वाले हैं। फिर बात करते हैं कि 27 जुलाई को जो शनि ग्रह आपके लगन में ही मीन राशि में यही वक्री हो जाएंगे। तो जब दो दो ग्रह वक्री अवस्था में जा रहे हैं, तो जब भी कोई ग्रह वक्री अवस्था में जाता है तो उसके शुभ अशुभ परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, राशि परिवर्तन करता है या वक्री अवस्था में जाता है, तो उसके एक्शन रिएक्शन शुभ अशुभ परिणाम हमें जीवन में देखने को मिलता है। और मीन राशि वालों, शनि ग्रह जो है आप लोगों के कुंडली के लाभ भाव और व्यय भाव के स्वामी होते हैं, कहीं ना कहीं लगन में विराजमान है। तो मीन राशि वालों, यूं कह लीजिए कि शनि ग्रह की साढ़े साती के दूसरे चरण के दौर से आप गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे शनि ग्रह यहीं पे वक्री हो रहे हैं। तो मीन राशि वालों, इसी में लिखा है कि आपको नया जन्म मिलने वाला है। तो एक एक करके सारी घटना मीन राशि वालों जुलाई के महीने में जो आपके जीवन में घटने वाली है, उसका मैं वर्णन विवरण करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वरना वक्री ग्रह के अगर आपने जल्दबाजी में वीडियो को छोड़ दिया, उपाय नहीं किए, तो वक्री ग्रह के वक्रत्व में फंस के कहीं ना कहीं आप लोगों को खुशियां जो है मिलते मिलते रह जाएगी। फिर आप अफसोस करेंगे जब ग्रहों के अशुभ चक्कर में फंस जाएंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगे। फिर आपको अफसोस होगा कि काश मैंने वो वीडियो देख लिया होता, तो मैं इस घटनाओं से बच सकता था, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मैं बच सकता था। यही एक खास चेतावनी, ये एक ऐसी चेतावनी है क्या नहीं करनी है मीन राशि वालों जुलाई के महीने में, खास करके शुरुआती दिनों में। नहीं तो आप न चाहते हुए भी कुछ ऐसी गलतियां आपसे हो जाएंगे कि बनता बनता खेल बिगड़ जाएगा, खुशियां आते आते आपके दरवाजे से लौट जाएगी मीन राशि वालों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक खास मैं आपको 2 ऐसे रेमेडी देने वाला हूं जो वक्री ग्रह के शुभ प्रभाव से आपको बचाएगा और समस्याओं में फंसने से बचाएगा, और 3 बड़ी खुशियों का आप जुलाई के महीने में लाभ उठा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों कि पहले जो यहाँ पे शुक्र ग्रह का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, हम उसकी बात करें तो शुक्र ग्रह जो है यहाँ पे गुरु और शुक्र की युति बनी हुई थी पिछले महीने, तो ये युति अब यहाँ पे टूट रही है। शुक्र ग्रह आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव जो ऋण रोग शत्रु का होता है, पहले से केतु ग्रह यहाँ पे विराजमान है। अब केतु और शुक्र की युति बन रही है, इसका क्या परिणाम मिलने वाला है? तो शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं मीन राशि वालों के तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, छठे भाव में जा रहे हैं। तो छठे भाव ऋण रोग शत्रु का है। तो पहली खुशी की बात यह है, शुक्र ग्रह जो है कहीं ना कहीं धन ऐश्वर्य भोग विलासता के कारक होते हैं। तो यहाँ पे शत्रुओं को आप अपनी अट्रैक्शन से, अपने गुणों से मार सकते हैं। और दूसरा, शत्रु यहाँ आपसे धराशायी होने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु ग्रह को भी ये एक्टिवेट करने वाले हैं। और हम केतु ग्रह जो है कट डिटैचमेंट के कारक होते हैं, और कहीं ना कहीं अष्टम भाव के भी मालिक है शुक्र ग्रह। अष्टम भाव जीवन में अचानक से घटनाओं का होता है, तभी होगा क्या, हम शुक्र ग्रह क्या करेंगे मीन राशि वालों, कुछ समय से जो कोर्ट केस इत्यादि के चक्करों में आप फंसे हुए थे, डेट पे डेट तारीख पे तारीख आपको मिल रही थी, तो अचानक से शुक्र ग्रह के प्रभाव से आपको सुनने में मिलेगा कि आप उस कोर्ट केस की समस्याओं से बाहर निकल गए हैं। दूसरा ये कुंडली का आपके अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, धन के लिहाज से 6th हाउस बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह
है यहाँ बैठ के कहीं ना कहीं से आपके लिए फाइनेंस की व्यवस्था करेंगे। 6th हाउस दूसरे का पैसा होता है, लोन्स होता है, डेली रूटीन होता है, सेवा का होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह जो है क्या करेंगे, केतु के प्रभाव में आके आपके जितने भी कर्जे थे, जो कर्ज हो गए थे, उससे धीरे धीरे अब आपको मुक्त करने वाले हैं। कहीं ना कहीं से धन की व्यवस्था होगी आपके लिए, क्योंकि लक्ष्मी माता के भी कारक होते हैं शुक्र ग्रह। और आप धीरे धीरे आपको कर्ज से मुक्त करने वाले हैं, दुश्मनों का सफाया होने वाला है। और दूसरा, बीमारियों पे भी आपको राहत मिलने वाली है, सेवा का भी ये भाव होता है। तो कहीं ना कहीं से शुक्र ग्रह जो है, शुक्र ग्रह की वजह से जो है लाइफ में आप जो है कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह आपके अंदर इतना अट्रैक्शन पैदा करेंगे, मतलब इतनी जो है आपके अंदर, मतलब क्या कहते हैं, वो गुण पैदा करने वाले हैं शुक्र ग्रह अभी यहाँ पे छठे भाव में बैठ के, कि कंपटीशन का भी हाउस होता है शुक्र ग्रह। तो जो भी मीन राशि के जातक हैं, जो शुक्र से रिलेटेड इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो है, तो और साथ साथ जो लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे काफी समय से, उनको भी यहाँ पे शुक्र ग्रह की कृपा से 6th हाउस कंपटीशन का हाउस होता है, कहीं ना कहीं उस चीज को आप क्लियर करने वाले हैं। और शुक्र ग्रह यहाँ बैठ के जो है राहु को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहु के साथ उनका कनेक्शन हो गया। राहु ग्रह जो है 12वें भाव में बैठे हुए हैं कहीं ना कहीं। तो कुछ न कुछ जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए सोच रहे हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, जो लोग विदेश में रह रहे हैं, मीन राशि के लोग, या घर से काफी दूर रह रहे हैं, उनको भी शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं लग्जरी प्रदान करने वाले हैं, और कहीं ना कहीं लंबी यात्राओं से भी धन लाभ कराने वाले हैं। और 6th हाउस दूसरे का पैसा होता है। कुछ समय से जो आपका पैसा मीन राशि वालों कहीं फंसा हुआ था, अटका हुआ था, नहीं मिल रहा था, तो शुक्र ग्रह यहाँ बैठ के केतु की मदद से जो है, कहीं ना कहीं केतु ग्रह क्या इंट्यूशन के कारक होते हैं। तो जब दोनों यहाँ मिलेंगे तो जहां भी आपका पैसा बाकी है, वहां उनको ऐसा इंट्यूशन मिलने वाला है ब्रह्मांड के द्वारा कि कहीं ना कहीं अब आपका पैसा फंसा हुआ भी निकलने वाला है। तो काफी अच्छी स्थिति है। अब हम बात करते हैं कि 7 जुलाई को बुध ग्रह जो है यहीं पे वक्री हो रहे हैं। पहले यहाँ थे, अब 7 जुलाई को आपके चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, बड़ा बदलाव है आपके जीवन में मीन राशि वालों। यूं सोचिए कि चतुर्थ भाव में ही बुध ग्रह क्यों वक्री हो गए, और ये स्थिति काफी साल बाद बनी है। तो बुध ग्रह मीन राशि वालों आपके जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। तो जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है, तो जीवन में जो आपसे कुछ कर्मा, कुछ प्रारब्ध, कुछ काम अधूरे रह गए थे, उसको क्लियर करने के लिए आपको ये ग्रह समय दे रहा है कि भैया अब यहाँ पे 4th हाउस में बैठा है। यूं समझ लीजिए कि 4th हाउस में बैठ के बुध ग्रह वक्री हो गए हैं, तो जो अपने जो सुख सुविधा, आपके परिवार, आपका जो कंफर्ट्स है, आपके जो फैमिली है, उनके प्रति जो आपने दायित्व नहीं निभाया था, अब उनको यहाँ पे 20 दिनों के दौरान बुध ग्रह का आदेश है मीन राशि वालों के लिए कि भैया अब अपने दायित्व को आप क्लियर कीजिए। तो यहाँ पे सूर्य ग्रह के साथ बैठे हुए हैं। सूर्य ग्रह मान सम्मान के कारक, स्टेटस के कारक होते हैं। कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज का जो काम छुटा हुआ था भाई उसको क्लियर करो। बुध ग्रह बुद्धि के, वाणी के, फाइनेंस, बैंक के कारक, बैंकिंग सेक्टर के कारक होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी काम घर परिवार से रिलेटेड आपके अधूरे रह गए थे, अब जो है यहाँ पे बुध ग्रह आपको कह रहे हैं कि भाई इनको आप पहले क्लियर करो, फिर हम आगे चलेंगे। और दूसरा, आपके जो है सप्तम भाव के कारक है, तो बिजनेस व्यापार की बात करें तो जो बिजनेस व्यापार आपका, जो आपने डिसीजंस लिए थे लेकिन उस पर आप खरे नहीं उतरे थे, कहीं ना कहीं उसको आपने अधूरे छोड़ दिए थे। चाहे लाइफ पार्टनर को आपने कुछ प्रॉमिस किया होगा, बुध ग्रह आपके सप्तम भाव के स्वामी है, लाइफ पार्टनर का स्वामी है, या बिजनेस पार्टनर के साथ जो आपने कहीं ना कहीं कुछ चीजें उनको प्रॉमिस किया था, आपने पूर्ण नहीं किया था, तो बुध ग्रह अभी आपको 20 दिनों के दौरान मौका दे रहे हैं कि भैया जो पुराना काम है, हिसाब किताब आप चुकता कीजिए, चाहे बैंक का हो, फाइनेंस हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वाइफ के प्रति हो, बिजनेस पार्टनर के प्रति हो, तो इन चीजों को आपको यहां से क्लियर करवाएंगे। ठीक है। और वक्री ग्रह का कुछ अशुभ प्रभाव भी होता है, तो वो मैं आगे बताने वाला हूं। और जो लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव लिखेंगे,
शनि ग्रह की कृपा उन पे बरसने वाली है। क्यों? क्योंकि 27 जुलाई को शनि ग्रह भी यहीं पे वक्री होने जा रहे हैं। तो जो लोग चाहते हैं कि शनि ग्रह के शुभ फलों में वृद्धि हो, वक्री शनि का अशुभ प्रभाव मीन राशि वालों पर नहीं पड़े, तो सच्चे मन से शनि देव का स्मरण करते हुए जय शनिदेव अवश्य लिखें। और मीन राशि वालों, आपके राशि फल की सारी महत्वपूर्ण वीडियोस अब से इसी चैनल पे आपको मिलती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, वरना अच्छी अच्छी जानकारी आपसे मिस होती रहेगी। क्योंकि इस चैनल पे ऐसे अद्भुत उपाय आपको हर वीडियो में दिए जाएंगे जिसको करके आपके जीवन की काया पलट सकती है यहाँ पे। तो अब हम आगे बात करते हैं मीन राशि वालों कि सूर्य ग्रह का जो है राशि परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे 15 जुलाई को जो है यहाँ से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में, अब उन्होंने मान सम्मान घर में बढ़ाया, घर में आपको मान दिया होगा। अब यहाँ से निकल के सूर्य ग्रह का जो अगला काम है, आपके पंचम भाव में जा रहे हैं, देव गुरु बृहस्पति के साथ बैठेंगे। तो मीन राशि वालों, पंचम भाव क्या है? आपके बुद्धि का है, ज्ञान का है, और साथ साथ ज्ञान के ग्रह यहाँ पे बैठे हुए हैं। नेम फेम स्टेटस का होता है, संतान पक्ष का होता है। फिर दोनों ग्रह यहाँ बैठ के आपके लाभ स्थान को देखेंगे। तो कहीं न कहीं जो है, जो पिछले महीने जो आपसे काम कहीं से रुक गए थे, इच्छाओं की प्राप्ति नहीं हुई थी, कहीं आपका पैसा फंड फंसा हुआ था, चाहे सरकारी कामों में हो, पिता के थ्रू कुछ काम होने वाला था जो नहीं हुआ था, तो पंचम भाव में जैसे सूर्य ग्रह पहुंचेंगे तो नेम फेम स्टेटस में वृद्धि करने वाले हैं। सरकारी नौकरी के लिहाज से ऑलरेडी 6th हाउस आपको एक्टिवेट किया हुआ शुक्र ग्रह ने, और सूर्य ग्रह पंचम भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं पंचम भाव जो है एजुकेशन से भी हम सरकारी नौकरी के लिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं सूर्य और बुध मिलके पंचम भाव को एक्टिवेट करेंगे, आपके पूर्व पुण्य कर्मा को एक्टिवेट करेंगे। संतान पक्ष से भी जो है मीन राशि वालों को खुशखबरी यहाँ पे मिलने वाली है, संतान काफी आपकी उन्नति तरक्की करने वाली है। और वहीं हम आपकी बात करें तो गुरु और सूर्य की वजह से एक तरफ जो है ज्ञान के माध्यम से आप चमकने वाले हैं। जो लोग एजुकेशन के सेक्टर में होंगे उनको जबरदस्त नेम फेम मिलने वाला है, नौकरी के लिए अच्छा योग बना हुआ है। फिर सूर्य ग्रह जो है पिता के कारक होते हैं, पिता से सहयोग मिलेगा, पिता के तुल्य जो आपके बॉस है ऑफिस में, चाहे आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, उम्र दराज व्यक्ति आपको यहाँ पे सपोर्ट करके ज्ञान के माध्यम से अब आपकी जीवन के नैया को पार लगाने वाले हैं। क्योंकि मीन राशि वाले साढ़े साथी के दूसरे चरण से काफी परेशान है जीवन में, मतलब कभी कभी ये सोचते हैं कि मैंने जीवन में ऐसा कौन सा बुरा पाप किया था कि ईश्वर हमें इसकी सजा दे रहा है। रात दिन मीन राशि वालों टेंशन में, चिंता में परेशान रहते हैं, रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं लेकिन रास्ते नहीं निकल रहे हैं कि कर्ज से कैसे बाहर निकला जाए। जीवन में जो बीमारी में फंसे हुए हैं, कर्ज में फंसे हुए हैं, काम काज ढंग से नहीं चल रहा है, बैंक बैलेंस के नाम पे जीरो पड़ा हुआ है, एक काम को करने के लिए किसी से उधार कर्ज लेना पड़ता है, यहाँ पे घर परिवार वाले भी लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। लेकिन अब यहाँ पे जो है सूर्य और गुरु मिलके, जिनकी बुद्धि से, वाणी से, इनकी तेज से अब आपका दिमाग चलेगा, जुलाई के महीने में कुछ न कुछ नया इतिहास आप लोग मीन राशि वालों रचने वाले हैं। अब हम बात करते हैं, और दूसरी तरफ इच्छाओं की पूर्ति तो आपको होनी ही है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे 27 जुलाई को जो है मीन राशि वालों, शनि ग्रह आपके लगन में वक्री होने जा रहे हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो कुछ जो जो अधूरे काम जो आपने छोड़ दिए थे, पेंडिंग थे कहीं ना कहीं, चाहे शनि ग्रह कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी के भी कारक होते हैं, परिवार के प्रति दायित्व हो, काम काज हो, कुछ भी आपने जो काम पेंडिंग किया था, तो शनि ग्रह उससे अभी जब तक वक्री रहेंगे यहाँ पे, आपसे सारे पेंडिंग कर्मा बुध ग्रह की तरह क्लियर कराने वाले हैं। क्योंकि शनि ग्रह आपको इच्छा पूर्ति और 12 भाव का स्वामी है मीन राशि वालों। तो जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो शुभ के साथ साथ अशुभ प्रभाव भी दिखाता है। अब हम बात करते हैं कि चेतावनी क्या रखनी है, अब हम उसकी बात करें तो खुशियां के तौर पर मैं आपको बता चुका हूं कि मंगल ग्रह 3rd हाउस में बैठ के आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं। जुलाई के महीने में जो भी काम करेंगे हार्ड वर्क के साथ, एफर्ट के साथ, वो आपका हर काम एक के बाद एक हनुमान जी की मंगल की कृपा से पूर्ण होने वाली है। यहाँ बैठ के भाग स्थान अपनी राशि को देख रहे हैं, भाग का जबरदस्त सहयोग मिलेगा, चाहे एजुकेशन के फील्ड में हो, नौकरी के फील्ड में है, बहुत ही शुभ स्थिति बनी हुई है। अब हम बात करते हैं चेतावनी क्या है, नहीं क्या नहीं करनी है आप लोगों को। तो बुध ग्रह यहाँ पे वक्री हो गए हैं,
तो बुध ग्रह जो है बुद्धि के वाणी के कारक होते हैं, तो कहीं न कहीं जो है थोड़ी सी आपकी बुद्धि भ्रमित होगी मीन राशि वालों। वक्री जो बुध ग्रह हो गए हैं, डिसीजंस लेने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा सा पजल्स हो जाएंगे आप। बुध हो सकता है कि स्किन प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी शुरू हो जाए। बुध ग्रह नसों के कारक होते हैं, ऐसे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ जाए। या चतुर्थ भाव में बैठे हैं, फैमिली के साथ कहीं ना कहीं माता के साथ कोई चतुर्थ भाव माता का के सुख स्थान का होता है, माता के साथ भी कहीं ना कहीं बात बात की स्थिति बनी हुई है। कि बुध ग्रह कहीं ना कहीं वाणी के भी कारक होते हैं, आपके लाइफ पार्टनर सप्तम भाव के भी कारक है। तो हो सकता है कि शादीशुदा जिंदगी में कुछ आप ऐसा बोल दे, कुछ ऐसे शब्द अपने लाइफ पार्टनर को बोल दे, बिजनेस पार्टनर को बोल दे कि उनको बुरा लग जाए, और साथ साथ यहाँ पे ऐसे स्थिति बनेगी अशुभ प्रभाव की वजह से। तो आपको जो है मीन राशि वालों, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी पेपर सोच समझ के साइन करना है, वरना आप फंसने वाले हैं। और थोड़ा सा बुद्धि कम काम करेगी, सोचने की क्षमता कम हो जाएगी, वाणी में थोड़ा सा प्रभाव कम रहेंगे। तो यहाँ पे बुध ग्रह के शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए मीन राशि वालों को बुधवार के दिन किसी गौशाला में जाके या गौ माता जहां दिख जाए उनको हरा चारा अगर आप खिलाते हैं, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तो बुध के वक्री बुध के अशुभ फलों से बच जाएंगे, नहीं तो समस्या में फंसेंगे, कहीं ना कहीं फंसेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरा, शनि ग्रह भी यहाँ वक्री होने जा रहे हैं। तो जुलाई के महीने में दो दो ग्रह वक्री होने जा रहे हैं, ये शुभ संकेत नहीं है मीन राशि वालों। कहीं ना कहीं जो है कुछ अटका हुआ है, जिसको पेंडिंग कर्मा को क्लियर करना है। तो शनि ग्रह की शुभता में वृद्धि करने के लिए या तो हनुमान जी के शरण में जाइए, हनुमान जी का जितना पूजा पाठ करेंगे, शनि की जो 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 कुप्रभाव है उससे बचे रहेंगे। और दूसरा, शनिवार का दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे अगर आप दीपक जलाते हैं, शनि ग्रह का नाम लेते हैं, उनसे माफी मांगते हैं अपने बुरे कर्मों के लिए, तो वक्री शनि के अशुभ प्रभाव में, मतलब जो अशुभ प्रभाव है उसका प्रभाव आपके जीवन पे कम देखने को मिलेगा। और सबसे रामबाण उपाय देता हूँ, नहीं कर सकते हैं, दीपक नहीं जला सकते हैं, तो शनिवार के दिन मीन राशि वालों को आप चाहते हैं, जो मंदिर के बाहर गरीब भिखारी बैठे होते हैं उनको अगर आप कुछ नमकीन भोजन करा देते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ नहीं होगा। वक्री शनि आपको भर भर के दे के जाने वाले हैं, इसलिए मैंने कहा कि नया जन्म मिलने वाला है मीन राशि वालों को, कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। तो ये 3 रेमेडी, 3 उपाय को करके जीवन में आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। और जितना ज्यादा से ज्यादा वीडियो को हो सके लाइक करके ज्यादा से लोगों को जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि मीन राशि वालों अभी दुनिया में बहुत ज्यादा बेहाल है, परेशान है। इस रेमेडी को करके इस वक्रत्व जो ग्रह है, वक्री ग्रह के चाल से बच जाएंगे और सुख समृद्धि उनको इस महीने मिलती रहेगी।